नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी आजकल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवा रहे हैं पब्लिक से। नरेंद्र मोदी चोर है के भी नारे लगवा दे रहे हैं आजकल पब्लिक से। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, क्या उसका पब्लिक के बीच में इंपैक्ट है, नहीं है? राहुल गांधी क्या तेजस्वी की नैया भी डुबा रहे हैं? उन्होंने तेजस्वी को भी गच्चा दे दिया है क्या? राहुल गांधी जो वोट चोरी के नारे लगवा रहे हैं, उसमें क्या नया खुलासा किया है, आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि इस वीडियो में आपको आनंद बहुत आएगा। राहुल जी की पॉलिटिक्स में आनंद का वास है, तो आपको भी वो आनंद आएगा। लेकिन आप इस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पर क्या सोच रखते हैं? राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी चोर है कि जो नारा लगवाया उस पर क्या सोच रखते हैं? और अगर बिहार से हैं तो आपको राहुल गांधी की यात्रा का क्या इंपैक्ट दिख रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एकदम एटम बम बोले थे, लेकिन ये तो फट गया, फुस हो गया, राहुल गांधी उसमें घायल हो गए, क्योंकि जितने वो दावे कर रहे हैं उसका कोई इंपैक्ट हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो आह्लादित है, वो कह रही है कि गजब भीड़ आ रही है। पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाइक चला दी, तो कांग्रेस कह रही है कि गजब ही हो गया, बाइक चला दिए हैं। हालांकि लोग पूछ रहे हैं कि भाई भीड़ तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आ गई थी, लेकिन उससे क्या ही हो गया था? जहां जहां से गए थे वहां और सीटें घटी गई थी। हरियाणा की जीप नहीं, बिहार की बुलेट पर चढ़े राहुल, पीछे बिना हेलमेट दिखे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार। इस तरह की हेडलाइंस वगैरह जो है वो छप रही हैं। कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, रोक सको तो रोक लो। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने ये मान लिया है कि बिहार चुनाव में ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इनको मानना चाहिए। फिर तब ये ना कहते कि देखो तो हमने पहले ही कहा था कि वोट चोरी होगी। और अगर जीत गए तब तो खैर वोट चोरी नहीं होने दी बोलेंगे, अगर नहीं जीते तो कहेंगे वोट चोरी हुई है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी सिक्का जो है हमारा पारंपरिक, ऐसे तो नहीं चल सकता। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी क्या नया माल लेकर आए हैं, क्या बोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव को कैसे उन्होंने गच्चा दे दिया, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी। 65 लाख एसआईआर जो हुआ बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें 65 लाख वोटर के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने कहा भाई कुछ मर गए हैं, कुछ इधर उधर चले गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अब राहुल गांधी इस 65 लाख के आंकड़े पर जो कह रहे हैं वो सुनने से पहले सुनिए कि उन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया है, कि कैसे ये यात्रा सक्सेसफुल है, कैसे बच्चे आके उनके कान में क्या बोल रहे हैं। जरा एक बार सुनिए। बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक। राहुल जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे, उनके कान में आके बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। कान में क्यों बोल रहे हैं भाई? और कह रहे हैं कि हजारों बच्चे आके बोल रहे हैं। बताइए कितना समय चला जाता होगा, हजार हजार बच्चे आके कान में बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। एक ही बार में सबसे नारा लगवा देते। दूसरा कि भाई वो कह रहे हैं कि चुनाव बच्चों को समझ में आ गया। अरे जिसको 6 साल के बच्चे को वोट चोरी समझ में आ रही है, एसआईआर क्या होता है ये समझ में आ रहा है इनके हिसाब से। अरे बच्चे को ही समझ में आएगी आपकी बात, क्योंकि जो आप लॉजिक दे रहे हैं वो बड़ों को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि बड़ा तो फिर पलट के सवाल पूछेगा। राहुल गांधी इसी में पूछेंगे बच्चे को समझ में आ गया कि वोट चोरी क्या है। अरे बच्चा नहीं ना वोट देगा, जो वोट देगा उसको ना समझ में आना चाहिए। कह रहे चुनाव आयोग सुन ले बच्चे क्या बोल रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, इसी पे हो जाएगा चुनाव की। नहीं, राहुल जी बोल रहे हैं ठीक। तो ये उन्होंने नया खुलासा किया है कि एसआईआर जो है एकदम पेनिट्रेट कर गया, बच्चे बच्चे जो हैं वोट चोर गद्दी छोड़ो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक लॉजिक और दिया, अब उसको भी सुनिए जरा, फिर आगे की बात बताता हूं। पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट,
क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के जो नाम एसआईआर में नहीं है, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई इसमें से कुछ मर गए, कुछ जो है वो शिफ्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, इसलिए उनका नाम नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये 65 लाख लोग जिनके नाम नहीं है, ये वो हैं जो आरजेडी को, सीपीआईएमएल को, कांग्रेस को वोट करते हैं। तो भाई कोई बेसिक प्रश्न पूछेगा कि यही 65 लाख वोट करते हैं क्या? फिर इस पे इनके जो आसपास के समर्थक हैं, इकोसिस्टम, उनका तर्क ये है कि 65 लाख वोट घटा देंगे, सब थोड़ी हटा सकते हैं, तो 65 लाख वोट घटा देंगे तो बीजेपी जीत सकती है। भाई एक बात बताइए कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ऑलमोस्ट महागठबंधन को जितने वोट आए उतने ही ऑलमोस्ट एनडीए को आए, ठीक है। अब उसमें से अगर दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही थे तो 65 लाख का ही आंकड़ा कैसे चुना गया कि 65 लाख हटाएंगे तभी बीजेपी जीतेगी? भाई 50 में भी हो सकता है जीत जाती, हो सकता है 35 में जीत जाती, ये 65 लाख कैसे तय हुआ? दूसरी बात कि भाई हो सकता है पिछली बार से वोटर टर्नआउट बढ़ जाए, तो ये तो 65 लाख बेकार चला जाएगा अगर ज्यादा लोग निकल कर आ गए, फिर क्या कीजिएगा? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 65 लाख जो वोट चोरी हुआ है इसी से खेला होना है। तो मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूं, आपको पता है 65 लाख वोट चोरी हुए हैं, किस किस का नाम हटा है, उसका डॉक्यूमेंट दिखा के उसका नाम डलवा दीजिए, वोट चोरी को फेल कर दीजिए, सो कॉल्ड वोट चोरी जो है उसको फेल कर दीजिए। भाई यही ना आप कह रहे हैं कि उसका नाम हटा दिया, अब वो वोट नहीं दे पाएगा तो मेरा वोट चला गया। लेकिन अभी तो एसआईआर के लिए स्थिति खुली हुई है, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 1 महीना है, आप लाइए जिसका डॉक्यूमेंट दिखाइए कि भैया इसका नाम गलत है, डला हुआ है, हम ठीक कर देंगे। नाम ठीक कराने पे फोकस नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी डांटा था ना इन लोगों को कि आप लोग ग्राउंड पे आपका जो बूथ लेवल एजेंट है वो जाके नाम क्यों नहीं ठीक करा रहा, अगर आपके हिसाब से वोट चोरी हो रहा है तो, वहां पे गड़बड़ी हो रही है तो। उस पे फोकस नहीं है। भाई वोट चोरी रोकनी है तो बाइक पे बैठिएगा तो चोरी रुकेगी, आप जो है वो यात्रा निकालिएगा तो वोट चोरी रुकेगी। भाई आप कह रहे हैं ये 65 लाख वोट चोरी के हैं जो हटा रहा है इलेक्शन कमीशन, तो भाई आप नाम डलवा दीजिए। नहीं डालेगा चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट चल जाएगी, देखिए हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं फिर भी नाम नहीं डाल रहे हैं, वहां नाम नहीं डलवा रहे हैं, खाली हंगामा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी बाइक पे चलने से, गाड़ी पे चलने से, नारा लगवाने से कि नरेंद्र मोदी चोर हैं, उससे वोट चोरी रुकेगी, नाम डलवाने से ना रुकेगी। गजबाल है भाई, नाम नहीं डलवाना है, हंगामा पूरा करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पब्लिक भी जो है ना इन चीजों को लेके अब थोड़ा सा उसको भी लग रहा है कि क्या ही चल रहा है। और आप देखिए इनका एक और लॉजिक सुनिए, मैंने कहा ना आनंद पूरा आएगा, आनंद लीजिए, सुनिए एक और चीज क्या कह रहा है। एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप। अच्छा एक बात बताइए कि बीजेपी नहीं कह रही है, ठीक है, बीजेपी ने तो 2003 में भी नहीं कहा था, और बीजेपी क्यों कहेगी? वो तो कह रही है कि भाई हमको एसआईआर में विश्वास है। बीजेपी नहीं कह रही है इसका मतलब वोट चोरी हो रहा है। अरे भाई बीजेपी कह रही है कि हाँ ठीक है, हमको वो लिस्ट लेके बैठी होगी, उसको दिख रहा है कि भाई हाँ ये आदमी जो है वो मर गया, उसका नाम हटाए, तो जाके जबरदस्ती हंगामा करे। क्या बोलूं मैं, मुझे समझ ही में नहीं आता है। और बीजेपी क्या कर रही है वो छोड़िए ना भाई, आप जाके क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि देखिए इसका नाम हटा दिए? भर भर के ले जाइए, 65 लाख का नाम लेके जाइए और डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि देखिए आप चोरी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नाम जुड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और मैं आपको सुनाता हूं कैसे, जरा ये बयान सुनिएगा। और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी अपने कुछ कार्यकर्ता समर्थकों के बीच खड़े होकर नरेंद्र मोदी चोर है के नारे लगवा रहे हैं। ये भूल गए कि ये इसी तरीके से चौकीदार चोर है का नारा लगा चुके हैं,
और बुरी हालत हो गई थी 2019 में, और सीटें जो हैं बढ़ के आई थी बीजेपी की। ये अभी तक, इसलिए मैं कई बार कहता हूं अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन के हिसाब से ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले ये पकड़ लिया था, नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट गाली यहां की पब्लिक, भारत की पब्लिक पसंद नहीं करती, और नरेंद्र मोदी चोर हैं ये नारा लगवा के राहुल गांधी, जो उनकी कांग्रेस में वैसे ही घटी हुई सीटें हैं, उसको और कम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे तो चिंता तेजस्वी जी की है, क्योंकि राहुल जी को तो पता है कि बिहार में कांग्रेस को कोई बहुत अद्भुत सीट नहीं आनी, लेकिन तेजस्वी यादव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी पिछले बार रही थी। अगर वो नीतीश कुमार की सेहत का मुद्दा ज्यादा उठाते, बिहार में क्या करना है, क्या विजन है उनका, युवा नेता के तौर पर अगर सीएम बनेंगे तो क्या करेंगे, इस पर ज्यादा फोकस करते तो उनके लिए ज्यादा मौका था। राहुल गांधी के लिए क्या है, वो तो माने चल रहे हैं कि भाई बिहार में हमको कुछ हासिल नहीं होना, उनको तो ये भी पता है कि अगला चुनाव बंगाल है, वहां कुछ हासिल नहीं होना, तो वो तो माहौल बना रहे हैं कि भाई हमको कोई कांग्रेस पार्टी में कोई कुछ ना बोले, हम तो अगर हारेंगे तो सीधा कह देंगे कि वोट चोरी हुआ था। तेजस्वी यादव क्यों नहीं ये करते हैं कि भाई वो मुद्दे उठाएं जो पब्लिक से जुड़े हुए, वो भी इसमें बैठ गए कि हाँ भाई वोट चोरी हुआ, यही बोल देते हैं। यानी आप भी अपने लिए जो है वो पॉलिटिकली नुकसान कर रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी से आज पूछा गया कि भाई क्या तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाइएगा, तो वो सब बोल दिए, लेकिन वोट चोरी रोकना जरूरी है ये सब बोल दिए, लेकिन क्लियरली नहीं बोले कि हाँ तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। इस पर बीजेपी मजे ले रही। सुनिए एक बार क्या वहां पर हुआ था, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। बताइए, वहां ये कह रहे हैं कि मजा आ रहा है साथ में काम कर। तेजस्वी जी को क्या मजा आया होगा बताइए? खुल के नहीं बोल सकते थे कि तेजस्वी यादव हमारे बिहार सीएम का चेहरा है। भाई एनडीए, इतना नीतीश कुमार की सेहत पे सवाल खड़ा हो रहा है, फिर भी बीजेपी कह रही कि नहीं हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी वहां तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, लेकिन नहीं बोले कि ना तेजस्वी यादव को सीएम बना रहे हैं। बीजेपी इस पर मजे ले रही है कि भाई देखिए ये तो हो गया, तेजस्वी यादव को गच्चा दे दिया। खैर एक व्यक्ति और है जिन्होंने गच्चा दिया है, और वो है पप्पू यादव, और उनको सुन के तो तेजस्वी यादव हड़बड़ा गए होंगे। जो पप्पू यादव कहते थे कि तेजस्वी यादव की क्या खासियत है, लालू यादव का बेटा ही ना है। सुनिए आज कैसे तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं, एक बार ये भी सुनिए। लालू यादव का बेटा है बस ना, और क्या परिचय है इसका? हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। मैंने आपको कहा था ना आनंद पूरा आने वाला है इस वीडियो में, कि तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, कि लालू यादव का बेटा ना है और क्या है, से पप्पू यादव आज आ गए हैं कि भाई तेजस्वी यादव हमारी उम्मीद, बिहार की इकलौती उम्मीद तेजस्वी यादव। शायद उनको कहा गया होगा कि भाई पिछली बार आप मंच पे चढ़ नहीं पाए थे, अगर ऐसा नहीं बोलिएगा तो गाड़ियों पे चढ़ने नहीं मिलेगा। तो भाई ने थोड़ा सा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, माहौल सब बदल दिया। लेकिन बिहार चुनाव में अभी यही सब चल रहा है। राहुल गांधी जो सो कॉल्ड नए नए खुलासे कर रहे हैं कि बच्चे कान में आके बोल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मोटे तौर पर उसका कोई इंपैक्ट बिहार में अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा। लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार बहुत पॉलिटिकली अवेयर राज्य है, वहां इस तरह से आप जो है वो कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे, ऐसा होता नहीं। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी पे जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं उसका उनको नुकसान हो रहा है, ये कई लोगों का मानना है। भीड़ देख के मत चलिए, भीड़ तो वो भारत जोड़ो यात्रा में भी आ गई थी, लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। आपकी राय क्या है? इस वोट चोरी के आरोप का क्या जमीन पर कोई असर है या नहीं? और आप में से जो बिहार के दर्शक हैं वो जरूर लिखिएगा कि मैं बिहार का हूं और मेरा ये एनालिसिस है कि इसका ग्राउंड पे ये असर हो रहा है। वो कमेंट जो है हम जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।